तो आज हमारा ये जो 2 एकड़ का रकबा है इसकी हम बुआई करने वाले हैं और इसमें गेहूं की 2 वैरायटियां लगाने वाले हैं, जिससे ये पता चलेगा कि कंपैरिजन भी दिखेगा हमें कि कौन सी वैरायटी हमारी जो हल्की मिट्टी है इसमें किस तरीके से सर्वाइव कर रही है। दूसरी चीज़ ये कि हम जो बुआई करते हैं ये पलेवा करने के बाद करते हैं। अब देखिए, पलेवा की कहानी ये है कि हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा हल्की है। अब हल्की होने के कारण क्या होता है कि इस तरीके से मिट्टी कट जाती है। तो जो मिट्टी कटती है उसके लिए या तो अगर आप सिंगल सॉइंग करते हैं तो उसके लिए आपको कल्टीवेटर करना पड़ता है। लेकिन समस्या ये है कि वैसे तो हमें सिंगल सॉइंग ही करना है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे यहाँ अभी आने के लिए रास्ते की बड़ी समस्या है, दूसरे खेतों में से आना पड़ता है। इसलिए सीड ड्रिल से ही अभी काम चला रहे हैं हम बखराई का। तो एक बार खाली सीड ड्रिल चला रहे हैं ताकि जो खेत है वो बराबर लेवल में हो जाए, और उसके बाद फिर हम करेंगे सिंगल सोइंग। तो ये जो सीड ड्रिल है ये 11 टाइल्स में है और इसी से हम खेत बखर रहे हैं और इसी से हम बुआई भी करेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं अभी हम कर रहे हैं बखराई, और बखराई करने के बाद फिर सिंगल सोइंग करेंगे। 2 वैरायटियाँ हम इस प्लाट में लगाने वाले हैं। लास्ट ईयर क्या है कि हमने GW 513 इस वाले रकबे में लगाया था, और हल्की मिट्टी में थोड़ा सा उसका रिस्पॉन्स गड़बड़ रहा था, जो कि हमने आपको बताया भी था। वैसे 513 जो GW 513 गेहूँ है ये लेट सोइंग के लिए है और बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन मिलता है। जैसे धान वाला कोई एरिया हो गया जहाँ पर थोड़ी सी हैवी सॉइल है, वहाँ भी बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो कुछ इस तरीके से 513 किसान थोड़े से लेट हैं, जैसे धान वाला खेत है तो उसमें 513 लगा सकते हैं। अभी हमने यहाँ से इधर तक बखर चुका है और फिर यहाँ से इधर हम थोड़ा सा और बखरने के बाद फिर इसमें इस तरीके से क्रॉस करके और फिर बुआई करेंगे और सिंगल बुआई करेंगे। तो इसमें 2 वैरायटियाँ लगाएंगे। तो दोनों ही वैरायटी को 1-1 एकड़ में लगाएंगे ताकि इसमें थोड़ा सा हमें एक पता भी चल सके कि कौन सी वैरायटी ने कितना उत्पादन दिया और कौन सी वैरायटी कितना क्या प्रोडक्शन देगी। ये है हमारी पहली वैरायटी और इसकी हम बुआई करने वाले हैं। तो ये है HD 3385। इसका दाना थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल लंबे साइज़ में आएगा, और ये जो क्वालिटी है दिल्ली की क्वालिटी है, तो थोड़ा सा दाना भी श्रिंक आएगा। अब देखते हैं कि MP में इसकी क्वालिटी किस तरीके से बनती है, क्योंकि ये जो दाना है बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सुगड़ा हुआ दाना है और थोड़ा सा लंबा लगता है। मतलब अगर आप अभी श्रीराम 303 देखेंगे या फिर 322 देखेंगे तो उससे इसकी जो क्वालिटी है बहुत हट के क्वालिटी है। ये जो गेहूं है मतलब ये सबसे अलग गेहूं दिखता है। अब देखते हैं इसका पौधा किस तरीके का है और ये जो गेहूं है किस तरीके से हमारे यहाँ प्रोडक्शन देता है। अगर प्रोडक्शन वाइज अच्छा रहा तो फिर अगर इसका मार्केट रेट भी थोड़ा सा डाउन मिला तो भी ये जो वैरायटी है लगाना थोड़ा सा पूरता है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि ये वैरायटी किस तरीके से आगे परफॉर्म करती है। हमारी जो एक वैरायटी है HD 3385 उसकी बुआई हो चुकी है, और अपना गणित ये था कि अपने को सिंगल सोइंग करना है। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा सा ये है कि सीड ड्रिल अपने लिए नई है, और क्योंकि ये हमारे मित्र की सीड ड्रिल है और उनका ड्राइवर आज छुट्टी पे है, तो बुआई भी करना ज़रूरी था। तो अपने को ही लेके आना और अपने को ही बोना, तो इसलिए थोड़ा सा गणित गड़बड़ हो गया, इसलिए अपने को थोड़ा सा उसको क्रॉसिंग करना पड़ा। उसके बाद फिर दूसरी जो हमारी सेकेंड वेराइटी है जो कि DBW 377 जो कि करनाल की वैरायटी है, और इरिगेटेड कंडीशन में इसका जो प्रोडक्शन है ये भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो ये जो वैरायटी है DBW 377 इसका जो दाना है थोड़ा सा आपको बोल्ड दिखेगा। इसके जो सीड की क्वालिटी है ये थोड़ा सा जो कलर है ये थोड़ा सा डल ज़रूर दिखेगा, लेकिन इसका सीड का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें भी हमको थोड़ा सा क्रॉसिंग करना पड़ा। अब ये है हमारी मिट्टी, मतलब जो इरिगेटेड कंडीशन के लिए है वो तो ठीक है, लेकिन मिट्टी हमारी थोड़ी सी इस प्रकार की है। ये देखते हैं अब ऐसी मिट्टी में कितना क्या उत्पादन मिलता है। वैसे तो क्या है कि गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो वैरायटी है आपको लगभग 25 से 26 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन दे देगी, लेकिन जो बहुत अच्छी मिट्टी है उसमें इसका जो प्रोडक्शन है ये लगभग 32 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से भी गया है। अब क्या हुआ है कि हमारे साथ एक और कहानी ये बनी कि एक तो इसका बुश टूट गया, तो इसका थोड़ा बहुत जुगाड़ करके थोड़ा सा इसका दाना गिरना रोका था, लेकिन उसके बाद भी इसका जो दाना गिरना है वो कम नहीं हुआ। तो इसके चलते भी क्या है कि थोड़ा सा सीड का गणित थोड़ा बहुत इधर उधर ज़रूर होगा। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आज की कंडीशन में हमने 2 वैरायटियाँ लगा दी हैं। एक तो HD 3385 बिल्कुल एक ही प्लाट में लगाई हैं साइड बाई साइड,
तो ओवरऑल ये जो रकबा है 2 एकड़ का है, जो कि हर बार आप देखते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा जो मिट्टी है हर जगह की ख़राब है, मतलब 50% इसकी जो मिट्टी है बिल्कुल सही है, लेकिन 50% जो मिट्टी है ये बिल्कुल पत्थर वाली है, कुछ इस तरीके की है। अब देखते हैं इनका कैसा क्या प्रोडक्शन आता है। बाकी आज की कहानी तो ये है कि हमारा जो रकबा है उसमें हमने 2 वैरायटियाँ लगा दी हैं। बाकी 50% जो खेत है उसमें मक्के की वैरायटियाँ पहले ही लग चुकी हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको अपडेट दे दिया था। बाकी आगे देखते हैं अब ये कितने दिन लेती हैं वैरायटियाँ एमपी में, किस तरीके का इसका उत्पादन मिलता है, ये हम आपको डे बाय डे वैसे बताते रहेंगे।